प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको कौटिल्य के राज्य संबंधी विचारों का बताऊंगी, जिसमें कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई और राज्य के का क्या प्रयोजन है, राज्य क्यों बनाया गया है। कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत का संकेत दिया है। अर्थशास्त्र में उपलब्ध वर्णन के अनुसार संसार में अराजकता विद्यमान रहने की स्थिति में भयंकर दुखों और निरंतर असुरक्षा की भावना से पीड़ित होकर जन समुदाय ने मनु के समक्ष उपस्थित होकर उनसे राजपद को धारण करने तथा संप्रभु शक्ति के उपयोग के माध्यम से प्रजा के आचरण को नियंत्रित और नियमित करने की प्रार्थना की। प्रजा ने मनु को आश्वासन दिया कि इसके प्रतिफल में जनता शासन के प्रति सदैव आज्ञाकारिता का भाव धारण करेगी तथा निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अपनी आय और अर्जित संपदाओं में से निश्चित भाग कर के रूप में राजा को प्रदान करेगी, ताकि उसे राजकीय दायित्वों को पूरा करने के लिए साधन उपलब्ध हो सकें। इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि कौटिल्य राज्य को एक प्राकृतिक संस्था या दैवीय उत्पत्ति का परिणाम नहीं मानते। राज्य की उत्पत्ति के कौटिल्य द्वारा किए विवेचन में दो तथ्य हम अंतर्निहित देख सकते हैं। पहला, राज्य मानवीय प्रयत्नों का परिणाम है तथा मनुष्यों ने स्वयं राज्य की सत्ता को अपनी सुरक्षा और कल्याण के लिए स्वीकार किया है। लोगों द्वारा राज्य के बाध्यकारी नियंत्रण को अपनी सुरक्षा और कल्याण के हित में स्वीकार करने के प्रस्ताव तथा मनु द्वारा प्रथम शासक के रूप में इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार कौटिल्य ने आधुनिक अनुबंधवादी विचारकों हॉब्स, लॉक और रूसो की भांति ही राज्य को अनुबंध का परिणाम माना है। कौटिल्य ने राज्य से पूर्व की अवस्था का जो चित्रण किया है वह हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था से मिलता जुलता है। कौटिल्य ने कहा है कि उस अवस्था में मत्स्य न्याय प्रचलित था। इस स्थिति में औचित्य का नहीं अपितु भौतिक शक्ति का बोलबाला था। ऐसी किसी संस्था के अभाव में जो दुर्बलों की रक्षा कर सके, दुर्बलों को बलवानों द्वारा पीड़ित किया जाता था। किंतु राज्य की उत्पत्ति के विषय में हॉब्स और कौटिल्य के विवेचन में महत्वपूर्ण अंतर भी विद्यमान है। हॉब्स ने राज्य से पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था माना है, जिसमें न राज्य था, न समाज और न ही उचित अनुचित में भेद करने के लिए कोई मापदंड ही थे। कौटिल्य ने राज्य के पूर्व की अवस्था को प्राकृतिक अवस्था नहीं, अराजक अवस्था कहा है। इसका अर्थ यह है कि कौटिल्य ने यह नहीं माना कि उस अवस्था में समाज का भी अस्तित्व नहीं था। कौटिल्य और हॉब्स के दृष्टिकोण के मध्य अंतर का महत्व राज्य की प्रकृति के विवेचन में परिलक्षित होता है। अतः कौटिल्य राज्य को धर्म का सृजन करता नहीं अपितु धर्म का संरक्षक मानता है। उसका स्पष्ट अर्थ है कि राज्य के एक संस्था के रूप में उत्पन्न होने से पहले भी धर्म नैतिक मूल्यों, औचित्य के मापदंडों तथा मानवीय आचरण के उपयोगी सिद्धांतों के रूप में अस्तित्व में था। उस समय समस्या केवल यह थी कि धर्म को लागू करने वाली कोई संस्था नहीं थी। इस स्थिति में के कारण मत्स्य न्याय प्रचलित हो गया था तथा धर्म बल की अपेक्षा भौतिक बल लोगों के जीवन को प्रभावित करने लगा था। लोगों ने एक अनुबंध द्वारा राज्य की रचना करके धर्म की नैतिक शक्ति को ऐसा भौतिक अवलंब प्रदान कर दिया कि उसे दुष्ट, आतताई और समाज कंटक चुनौती नहीं दे सके। राज्य का अस्तित्व का प्रयोजन कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के प्रसंग में यह स्पष्ट किया है कि राज्य एक निश्चित प्रयोजन को पूरा करने के लिए अस्तित्व में है, अतः वह प्राकृतिक संस्था नहीं है। कौटिल्य के अनुसार राज्य का उद्देश्य प्रजा की सुरक्षा व उसके कल्याण को सुनिश्चित करना है। कौटिल्य ने ज्ञान या विद्या की विभिन्न शाखाओं के विवेचन के प्रसंग में यह स्पष्ट किया है कि राज्य संस्था का उद्देश्य व्यक्तियों के लौकिक और पारलौकिक, नैतिक और भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति तथा उनके मध्य न्याय समस्त संतुलन को बनाए रखना है। इन प्रयोजनों की पूर्ति सही ढंग से अन्वेक्षी से निर्देशित होकर ही की जा सकती है। इस प्रकार कौटिल्य जनता के सर्वांगीण कल्याण तथा समाज में न्याय के सिद्धांतों को लागू करने को राज्य के अस्तित्व का मुख्य आधार मानते हैं। कौटिल्य ने ज्ञान की शाखाओं के विवेचन तथा इनके मध्य पारस्परिक संबंधों के निरूपण के माध्यम से वस्तुतः राज्य के अस्तित्व के प्रयोजन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। ज्ञान का की चार शाखाओं त्रयी, वार्ता, आन्वीक्षिकी व दंड नीति को कौटिल्य ने क्रमशः
मानव जीवन के नैतिक व भौतिक प्रयोजनों के प्रति व्यक्ति के संतुलित दृष्टिकोण तथा इन प्रयोजनों को व्यक्ति के जीवन में घटित करने के लिए उत्तरदायी संस्थागत व्यवस्था के रूप में चित्रित किया है। कौटिल्य ने त्रयी का संबंध नैतिक और पारलौकिक उपलब्धियों से माना है। वार्ता को कौटिल्य लौकिक उपलब्धियों और भौतिक संपदा तथा उसके अर्जन के लिए किए जाने वाले मानवीय क्रियाकलाप से संबंधित मानते हैं। कौटिल्य के अनुसार अन्वीक्षिकी त्रयी और वार्ता के प्रति व्यक्ति के प्रयत्नों में संतुलन, तर्क, विवेक व न्याय की प्रयुक्ति को सुनिश्चित करती है। कौटिल्य के मत में अन्वीक्षिकी से निर्दिष्ट होने पर व्यक्ति के आचरण में नैतिक और भौतिक कल्याण के प्रति प्रयत्नों का न्यायसम्मत संतुलन बना रहता है। दंड नीति अर्थात राजनीतिक संस्थाओं को कौटिल्य ने त्रयी और वार्ता के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के निर्देशन व अधीक्षण और अन्वीक्षिकी द्वारा सुनिश्चित किए गए मापदंडों की क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी माना है। कौटिल्य का मत है कि अन्वीक्षिकी से दिशा प्राप्त करते हुए दंड नीति व्यक्ति के जीवन में नैतिक और भौतिक उपलब्धियों के प्रति संतुलन को सुनिश्चित करेगी। वहीं यह भी सुनिश्चित करेगी कि समुदाय में अर्जित की गई भौतिक व नैतिक उपलब्धियों का समुदाय के विभिन्न सदस्यों के मध्य तर्कसम्मत व न्यायसम्मत वितरण हो। दंड नीति के प्रयोजन के विषय में कौटिल्य ने कहा है कि यह अप्राप्त को प्राप्त कराने, प्राप्त को संरक्षित कराने, संरक्षित को संवर्धित करने और संवर्धित को सुयोग्य व्यक्तियों के मध्य वितरित कराने के उद्देश्य क्रियाशील होती है। कौटिल्य के अनुसार राज्य वस्तुतः दंड नीति को व्यवहार में संचालित करने का संस्थागत माध्यम है। इस प्रकार ज्ञान की शाखाओं और दंड नीति के प्रयोजन को स्पष्ट करके कौटिल्य ने राज्य के अस्तित्व के मूल प्रयोजन के विषय में एक स्पष्ट दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। इस प्रकार कौटिल्य के अनुसार जनता की नैतिक और भौतिक समृद्धि को, लौकिक और पारलौकिक कल्याण को तथा साथ ही वितरणात्मक न्याय को सुनिश्चित करना राज्य के अस्तित्व का मूल प्रयोजन है। कौटिल्य ने दंड को ऐसी शक्ति के रूप में व्यक्त किया है जिसे धर्म की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि मात्स्य न्याय की अवस्था में भी कुछ शक्तिशाली लोगों द्वारा भौतिक बल का प्रयोग किया जाता था, परंतु बल का वह प्रयोग धर्म के नैतिक प्रयोजनों के लिए नहीं अपितु स्वार्थ की पूर्ति के लिए होता था। इस प्रकार कौटिल्य दंड को केवल शक्ति का पर्यायवाची नहीं मानते। कौटिल्य के अनुसार तीन तत्व भौतिक शक्ति के साथ जुड़कर ही उसे दंड का रूप प्रदान करते हैं। पहला, शक्ति का प्रयोग धर्म की सुरक्षा के लिए ही हो, अन्य किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं। दूसरा, यह शक्ति मात्रा में इतनी अधिक हो तथा प्रकृति में ऐसी हो जिसे कि लोग अलग अलग या संगठित होकर भी अपनी शक्ति के बल पर चुनौती नहीं दे सकें। तीसरा, इस शक्ति का प्रयोग किसी अधिकृत संस्था द्वारा किया जाए। अतः कौटिल्य ने राज्य को एक ऐसी अधिकृत संस्था माना जो धर्म के संरक्षण के लिए भौतिक शक्ति का प्रयोग करती है। उसके वैध नियंत्रण को लोगों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। अतः राज्य द्वारा प्रयुक्त शक्ति को कौटिल्य ने दंड की संज्ञा दी है। इस प्रकार दंड की अनुल्लंघनीयता तथा धर्म की नैतिक शक्ति संयुक्त रूप से राज्य की संप्रभुता का आधार है। इस दृष्टि से कौटिल्य के राजनीतिक दर्शन में धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। धन्यवाद।